गुड मॉर्निंग एवरीवन। व्हाट्सअप बच्चों, शानदार क्वेश्चन ले आया हूँ आप जी आपके लिए। एकदम इतना अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ कि मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए, a 20 मीटर डीप वेल विद डायामीटर 7 मीटर इज डग and the earth from the digging is evenly spread out to form a platform 22 मीटर बाय 14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो देखिए क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने क्या किया, एक 20 मीटर डीप वेल जो है उसको डिग किया, एक गड्ढा बनाया। आ गए आप मेरी बात समझ में? तो मैंने 20 मीटर डीप वेल जो है बच्चों उसको डिग किया, ठीक है। तो उसके अंदर से जो अर्थ का मतलब ये हमारी अर्थ बाहर नहीं निकल गई। अर्थ का मतलब अंदर से जो सोइल बाहर निकल रही है, जो मिट्टी बाहर निकल रही है, उस सोइल से एक एम्बैंकमेंट बन रहा है। और वो कौन सी शेप का है? वो शेप का है आपके पास यहाँ पे क्यूबॉइडल शेप का। क्यों? क्योंकि वो जो एम्बैंकमेंट मतलब वो जो प्लेटफॉर्म बन रहा है उसकी लेंथ दे रखी है, उसकी विड्थ दे रखी है और आपसे उसकी हाइट पूछी जा रही है। तो जब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के बारे में बात चलती है तो वो फिगर क्या होता है? वो फिगर सिर्फ और सिर्फ क्यूबॉइड होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहानी इतनी सिंपल है और इसका सॉल्यूशन मेरा सबसे स्पेशल होता है। देखिए क्या हुआ, सबसे पहले आपने एक सिलेंड्रिकल वेल बनाया, उसके अंदर से फिर सॉइल निकली और उस सॉइल से क्या बना? उस सॉइल से क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म बना। तो सीक्वेंस कैसे चल रही है? सबसे पहले आपके पास एक सिलेंड्रिकल वेल है, फिर उससे अर्थ निकल रही है, फिर उस अर्थ से प्लेटफॉर्म बन रहा है। तो मैं कैसे लिखूंगा? वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि इसी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम सेम होता है, क्योंकि कहानी तो यहीं से आ रही है ना, अंदर से ही तो चीज़ बाहर निकल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कैपेसिटी के बारे में बात चल रही है, इसका मतलब वॉल्यूम के बारे में बात चल रही है। तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, जो भी अर्थ मतलब जो भी सॉइल बाहर निकली, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, इक्वल टू उससे क्या बन रहा है? उस अर्थ से एक प्लेटफॉर्म बन रहा है जो क्या है? क्यूबॉइडल शेप का है। तो आप लिखेंगे इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म, ठीक है साहब। अब मज़ा आएगा आपको। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल, सिलेंड्रिकल वेल का वॉल्यूम निकालना हमारे लिए बड़ा सिंपल सा टास्क है। हमें सिर्फ सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करना है। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कर देते हैं भाई, पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ठीक है साहब। अब ये किसके इक्वल आएगा? ये इक्वल आएगा अर्थ के वॉल्यूम के। अर्थ के वॉल्यूम इसके बराबर है। तो बात तो सिर्फ दो फिगर की चल रही है, एक तो सिलेंडर की और इधर क्यूबॉइड की। आपको इस क्यूबॉइड की क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है। क्यूबॉइड की हाइट को आप बोल दीजिए कैपिटल एच, क्योंकि आपने सिलेंडर की हाइट को स्मॉल एच बोल दिया, तो नोटेशन चेंज कर लेते हैं। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, पूरी दुनिया जानती है, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है साहब। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। पाई जो है आप उसकी वैल्यू 22/7 लिख दीजिए, क्योंकि उसने कुछ नहीं कहा तो हम रख सकते हैं, इनटू आर स्क्वायर, जो आपका डायमीटर है वो 7 है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 7/2। उसका क्या करना भैया? स्क्वायर करना है, इनटू एच। एच कितना दे रखा है? 20 मीटर। वो भी मीटर में, ये भी मीटर में, काम बन गया, कोई भी कन्वर्जन का लोड नहीं है। इंटू 20 इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। ये रहा भैया, एल दे रखा है, बी दे रखा है। 22 इंटू 14 इंटू एच। मेरा तो काम ही बहुत मज़ेदार है, सिस्टमेटिक चलता हूँ एकदम। 22/7 इंटू 7/2 का स्क्वायर मतलब 49/4, 49/4 इंटू 20, चलने दीजिए। 22 इंटू 14 इंटू एच। क्या करना है भाई? काटना है। और क्या करना है? 7 से 49 कट गया कितनी बार? 7 बार। 4 से ये मेरा 20 कट गया कितनी बार? 5 बार। आपको पता लग गया 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और आंसर आएगा उसको 22 से मल्टीप्लाई करना है। तो इधर मेरे पास आंसर आ गया 22 मल्टीप्लाई बाय 35। क्लियर है? इक्वल टू में क्या चल रहा है? 22 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय एच। इसका मतलब क्या हुआ? एच के साथ ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में, ये इसके अपॉन में चला जाएगा। तो एच की वैल्यू निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? एच इक्वल टू, देखिएगा इंटरेस्टिंग है, एच इक्वल टू इसके अपॉन में ये दोनों टर्म चली जाएगी। आप लिखेंगे 22 इंटू 35 अपॉन 22 इंटू 14 22 इंटू 14। 22 से 22 की पिक्चर पूरी खत्म। ऊपर 13 है
अपॉन में 14 है, दोनों 7 से कट होते हैं, h की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 7 से 35 कट गया 5 बार, 14 कट गया 2 बार, 5/2 एंड द आंसर विल बी इन मीटर। और 5/2 मीटर का मतलब क्या होता है, 5 को 2 से डिवाइड करना है, पूरी दुनिया जानती है, आंसर आएगा 2.5 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। कितना सिंपल क्वेश्चन था यार। अब मैं आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड वाले क्वेश्चन लेके आऊँगा, जैसे मैं सिलेंडर के ऊपर कोन लगा दूंगा, या फिर मैं क्या कर दूंगा, मैं इस तरह के प्रोग्राम किया करूँगा, एक सिलेंडर ले लूँगा, ऊपर एक हेमिस्फीयर नीचे एक हेमिस्फीयर, मतलब सॉलिड का कॉम्बिनेशन लेके आऊँगा अब मैं। इतना सिंपल क्वेश्चन है, सीबीएसई में 2 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन किस तरीके से देखते समझ में आ जाएगी आपको। फिगर ही में ऐसा बना के रखा हुआ है, ये देखिए नीचे आपके पास सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर आपने कोन को सरमाउंट कर रखा है। तो क्वेश्चन है अ सर्कस टेंट, ये पूरा जो है कॉम्बिनेशन, इसको हमने क्या बोला, सर्कस टेंट। अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल अप टू हाइट ऑफ 3 मीटर। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो सिलेंडर की हाइट है, और वो मैंने आपको दिया हुआ है 3 मीटर। डायग्राम में एक एक चीज़ मैंने इंडिकेट कर रखी है। 3 मीटर की हाइट तक ये सिलेंड्रिकल, सॉरी ये जो सर्कुलर टेंट है वो कैसा है बच्चों, सिलेंड्रिकल है 3 मीटर की हाइट तक, एंड कॉनिकल अबोव इट, और इसके ऊपर कैसा है, कॉनिकल है, दिख रहा है यहाँ पे। इफ़ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 105 मीटर, ये बेस डायमीटर, चाहे हम इसकी बात करें चाहे हम इसकी बात करें, बेस डायमीटर है 105 मीटर। अगर बेस डायमीटर 105 है तो रेडियस निकाल देंगे 2 से डिवाइड करके, रेडियस भी मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दी 52.5 मीटर, ठीक है। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज़ 53 मीटर। ये जो कॉनिकल पार्ट है ना ऊपर की तरफ, इसकी स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट का मतलब आप जानते हैं ये वाली लेंथ या फिर ये वाली लेंथ। दिस वन इज़ 53 मीटर। फाइंड द टोटल कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। अब इसने कुछ भी नहीं बोला कि कौन सा एरिया निकालो या कौन सा वॉल्यूम निकालो, इसने तो बोला फाइंड द टोटल कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। मतलब आपको उस कैनवास के, कैनवास क्या होता है, कैनवास वो क्लॉथ होता है जो इसको आउटर कवरिंग प्रोवाइड करता है। तो सीधी सी बात है, कैनवास कहाँ पे लगता है, कैनवास बाहर बाहर लगेगा, और अगर बाहर बाहर लगेगा तो सीधा सिंपल सा लॉजिक है, हमें निकालना है एरिया। और कौन सा एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। आई कि नहीं आपको मेरी बात समझ में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल एरिया यूज्ड इन मेकिंग कैनवास। भाई बनाना तो कैनवास है ना भैया, तो कैनवास बनाने में टोटल कितना एरिया काम में आएगा, इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ दिस कॉनिकल पोर्शन। तो आप लिखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर, कितना सिंपल क्वेश्चन है यार बच्चों, प्लस CSA ऑफ कॉन। हमें तो सिर्फ उस फिगर के नाम से मतलब होता है कि भैया यहाँ पे है कौन सा फिगर, स्पेयर है, कौन है, सिलेंडर है, क्यूबॉइड है, क्यों, क्योंकि हमें तो उसका फॉर्मूला फिट करना है। तो कल भी मैंने आपको सेम बात बोली थी, इस चैप्टर में अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आपको सब कुछ पता है, वरना आपकी पूरी पिक्चर बन जाएगी अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो देखिए CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CSA कितना होता है 2πRh, सिलेंडर का CSA लिख दिया साहब 2πRh, प्लस कौन का CSA कितना होता है, कौन का CSA होता है πRL, ये लिख दिया हमने, कौन का CSA πRL। वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए दोनों के अंदर आपको पता हो तो πR कॉमन है, पहले πR को कॉमन ले लेते हैं। ये ले लिया मैंने πR कॉमन। πR कॉमन क्यों है, क्योंकि पाई तो दोनों में है ही सही, R जो रेडियस है वो दोनों की कॉमन रेडियस है, क्योंकि इसी पे आपने कौन को माउंट कर रखा है। ब्रैकेट में कितना आ जाएगा बच्चों, πR कॉमन ले लिया तो 2h, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, L बचेगा। पाई की वैल्यू कुछ नहीं कही, मतलब 22/7 पुट करनी है, 22/7 इंटू R। R कितना है मेरा 52.5, ये लिख दिया मैंने 52.5। ब्रैकेट बनाया 2h, 2 मल्टीप्लाई बाय h। h कितना है, h मतलब यहाँ पे सिलेंडर की हाइट, वो मैंने आपको 3 दे रखी है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, ये आ गया 6, प्लस स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है 53, ये 53 लिख दिया, तो 6 प्लस 53। तो देखिए बच्चों किस तरह से रहेगी कैलकुलेशन, 22/7 इंटू 52.5 मल्टीप्लाई बाय 53 में अगर आप 6 प्लस करेंगे तो ये आ गया आपके पास 59। इसको सॉल्व करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, डेसिमल हटाएंगे, अपॉन में क्या आएगा बच्चों 10 आएगा, ये 10 आ गया। अब क्या कर सकते हैं, 7 से हम इसको कट करने की कोशिश करते हैं, कट जाएगा। 525 को 7 से कट करेंगे, ये रहा 525, 7 से डिवाइड किया, 7 7 जा 49, कितना बचा 3, फिर ये 35, 7 5 जा 35, 75 टाइम्स कट हो गया।
मुझे पता रहता है लेकिन मैं आपके लिए काम करता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। तो देखिए 7 से कितने टाइम्स कट हो गया, 7 से कट हो गया बच्चों 75 टाइम्स कट हो गया। अब क्या करना है, ऊपर 75 नीचे 10 दोनों 5 से कट होते हैं। ये 15 बार कट हो गया, ये 2 बार कट हो गया। ठीक है कहानी। फिर 2 से 22 कितनी बार कट हो गया, 11 टाइम्स कट हो गया। अब आपको 11 को 15 को और 59 को मल्टीप्लाई करना है और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 9735 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर लगाना ज़रूरी है क्योंकि सारी की सारी आपको डायमेंशन मीटर में दी हुई थी और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, इसलिए अपन ने लिखा 9735 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है बच्चों, आपको मज़ा आएगा और सीबीएसई में 3 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सीधा तो है। तो देखिए आपको दिया गया फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर विद हाइट 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 6 सेंटीमीटर। मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, एक राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर है, उसका हमें पूरा का पूरा यहाँ पे डायमेंशन गिवन है, हमें उसका जो हाइट है उसके बारे में पता है कि हाइट कितनी है। हाइट है बच्चों 10 सेंटीमीटर और बेस रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। ये दो ही तो चीज़ें होती है सिलेंडर में, रेडियस और हाइट। आगे देखिए इसमें से मैंने एक नया प्रोग्राम किया, अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट एंड सेम बेस इज रिमूव्ड। ये देखिए कोन कट कर रखा है मैंने, ये दिख रहा है आपको अंदर की तरफ। इस सिलेंडर के अंदर से मैंने सेम हाइट और सेम रेडियस का एक कोन कट कर दिया, ये दिखा रखा है देखिए। ठीक साहब, अब आपसे बोला जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो बचा हुआ जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम निकालिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, वॉल्यूम तो कभी डिस्टर्ब करता ही नहीं है। बचे हुए सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है तो आपके पास स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में सिलेंडर था, सिलेंडर में से किसको कट कर दिया, कोन को। तो सीधी सी बात है बचे हुए सॉलिड का वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो देखिए आप इस तरह से लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन। सीधी सी बात, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। और काम की बात यह है कि पूरे क्वेश्चन के अंदर दोनों फिगर की रेडियस और हाइट सेम है। यहाँ पे आप लिखेंगे कौन का वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सॉल्व करते हैं, पाई को पाई रहने दीजिए और एच को एच रहने दीजिए। पाई और एच इन दोनों को आप अभी पे यही रहने दीजिए, दोनों में मैंने कॉमन ले लिया पाई, या फिर आप पाई आर स्क्वायर एच पूरा ही कॉमन ले लीजिए। ये मैंने पाई आर स्क्वायर एच पूरा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 1/3। सीधी सी बात है 1 में से 1/3 को माइनस करेंगे, 3 1 जा 3, 3 में से 1 जाएगा 2/3। तो आपका आंसर आया 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको सोल्व कर लेते हैं और पाई के फॉर्म में आंसर लेके आऊँगा मैं, क्योंकि ये कहता है कि पाई के फॉर्म में आप आंसर दीजिए, दे देंगे कोई दिक्कत नहीं। 2/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है बच्चों आपको 6 दे रखा है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 इंटू एच। एच मैंने आपको कितना दे रखा है, एच मैंने आपको दे रखा है 10, तो एच के प्लेस पे क्या पुट कर दूंगा बच्चों में 10 पुट कर दूंगा। अब आप देखिए 3 से आपका ये 36 कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 12 टाइम्स। 12 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, 12 2 जा 24, 24 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 240, आपका आंसर आ गया 240 पाई। दिस इज़ योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ पाई। और अगर आप चाहें पाई की वैल्यू पुट करना तो पुट कर सकते हैं 22/7, लेकिन ऐसी कंडीशन में फिर आपका आंसर किस में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए आप, ये तो हो गई कहानी किसकी, ये कहानी हो चुकी है रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम निकालने की। अब मैं एरिया के बारे में बात करूँगा, तो एरिया में आपको और मज़ा आएगा। एरिया क्या है, देखिए बच्चों आपसे कहा गया है फाइंड द होल सरफेस एरिया, किसका, जब आपने इस सिलेंडर में से ये कोनिकल कैविटी कट कर दी, तो जब आपने ये कोनिकल कैविटी कट कर दी ना, तो देखिए फोटो कुछ इस तरह से रह जाएगी, मज़ा आएगा आपको। आप कहेंगे कि वाह सर क्या शानदार काम करवाया आपने, फ़ोटो कुछ इस तरह से रह जाएगी। तो इसका आपको होल सरफेस एरिया निकालना है, तो यहाँ पे मुझे 3 चीज़ें नज़र आ रही है। अगर मैं इसका होल सरफेस एरिया निकालूंगा तो इसके सरफेस एरिया को अगर मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, किसका, रिमेनिंग सॉलिड का जो सरफेस एरिया, तो 3 चीज़ें नज़र आ रही है। एक तो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे बच्चों क्या, दिस पार्ट, दिस वन इज कॉल्ड CSA ऑफ कॉन।
तो लिखूँगा CSA ऑफ कॉन प्लस सेम पिक्चर सिलेंडर की नज़र आ रही है मुझे, इसको मैं क्या बोलता हूँ, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। तो लिखूँगा CSA ऑफ सिलेंडर। और एक चीज़ और नज़र आ रही जो आपको नहीं दिख रही होगी, और दिख रही होगी तो इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं। ये नीचे वाला प्रोग्राम मतलब बेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो फॉर्मूला पुट कर देते, कुछ नहीं करना। CSA ऑफ कौन कितना होता है, कौन का CSA होता है पाई RL। ये हो गया कौन का CSA पाई RL। इसका मतलब ये L लाना पड़ेगा, L नहीं है हमारे पास, L का मतलब होता है स्लेंट हाइट, तो लानी पड़ेगी। प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CSA कितना होता है 2 पाई RH। हो गया काम, ठीक है साहब। प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का बेस एरिया कितना होता है बच्चों, सिलेंडर का बेस एरिया होता है पाई R स्क्वायर। बस यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हैं, L नहीं है मेरे पास। L को मैं कैसे लेके आऊँगा, आपको स्लेंट हाइट वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है, आप जानते हैं L स्क्वायर इक्वल टू होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। दिस इज़ द रिलेशन, ठीक है। तो L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, L स्क्वायर इक्वल टू R कितना है बच्चों, रेडियस थी 6 का स्क्वायर 36, हाइट कितनी है 10 का स्क्वायर 100, तो L स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 136। L स्क्वायर 136 आया, तो L की वैल्यू आ जाएगी आपके पास रूट के अंदर 136। ये आपके पास L की वैल्यू आई रूट के अंदर 136। तो देखिए इसका मतलब होता है L इक्वल टू रूट 136। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 34। 4 परफेक्ट स्क्वायर था बाहर आएगा, इस तरह से बन जाएगा 2 रूट 34। तो L की वैल्यू पता लग चुकी है, अब सिर्फ पुट करना है। तो सरफेस एरिया S इजिकल टू पाई मल्टीप्लाई बाय R। R आपका कितना है आपको पता है 6 रेडियस इंटू L कितना आ गया 2 रूट 34, 2 रूट 34 प्लस 2 पाई RH, 2 इंटू पाई इंटू R6, और H कितना है बच्चों 10 है। चलने दीजिए प्रोग्राम, प्लस पाई R स्क्वायर। पाई को आप अभी पुट कर नहीं रहे तो पाई की जगह पाई रहने दीजिए। R कितना है, R रेडियस 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ये आ गया। अब देखिए इस पूरे में पाई कॉमन है, आप पहले पाई कॉमन ले लीजिए। S इजिकल टू ये पाई कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर 6 2 12, 12 रूट 34 प्लस इसकी तो हुई कहानी ख़त्म। जैसे पाई कॉमन आ गया 6 2 12, 12 को 10 से करेंगे 120 प्लस पाई बाहर आ गया तो बचा कितना 36। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को प्लस करना है 120 और 36 को, क्योंकि ये दोनों रेशनल नंबर है और ये इर्रेशनल नंबर है। तो रेशनल में तो इर्रेशनल प्लस हो नहीं सकता, तो ये दोनों नंबर प्लस हो जाएंगे और बाहर पाई चलता रहेगा। पाई ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को प्लस करने पे आप लिखेंगे 120 में 36 प्लस करेंगे 156 प्लस 12 रूट 34, और पीछे कायदे से क्या लगा देंगे यूनिट लगा देंगे। ये प्रोग्राम काय में चल रहा है सेंटीमीटर में, तो पीछे आ जाएगा बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। आए कि नहीं आए मेरी बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब अपन दूसरे क्वेश्चंस लेंगे, क्लियर है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन इतना शानदार है और इतना मज़ेदार है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको दिया गया यहाँ पे अ सिलेंड्रिकल कंटेनर, a cylindrical container of radius 6 cm and height 15 cm is filled with ice cream। मतलब आइसक्रीम किसके अंदर भरी हुई है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर भरी हुई है। तो आइसक्रीम के बारे में जब बात चलेगी, मतलब आइसक्रीम के वॉल्यूम के बारे में अगर बात चलेगी, तो हमको वॉल्यूम किसका निकालना है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। क्यों, क्योंकि आइसक्रीम उसके अंदर फिल कर रखी है। आ जाइए आप, द होल आइसक्रीम हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड करना, तो वही इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। उस सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर जो आइसक्रीम भरी हुई है उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। और कितने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया, 10 चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट किया इन इक्वल कोन्स। और कौन से कोन है वो, विद हेमिस्फेरिकल टॉप्स। आपने क्या किया, इस तरह का आपने देखा होगा ना कि जो आइसक्रीम खाने का जो कोन होता है वो इस शेप का होता है। कैसे, कौन तो ऐसा होता है जैसे उसके ऊपर आइसक्रीम डालते हैं तो ये वाली शेप ले लेता है। तो आपका जो आइसक्रीम कोन है वो किस शेप का है, इस वाली शेप का। नीचे तो क्या है कोन, और ऊपर की तरफ क्या है बच्चों, हेमिस्फेयर। इफ़ द हाइट ऑफ द कॉनिकल पोर्शन इज़ 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस। कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया है, हाइट ऑफ द कॉनिकल पोर्शन। कॉनिकल पोर्शन ये दिख रहा है आपको, इस कॉनिकल पोर्शन की हाइट ये रही बच्चों। तो ये जो हाइट है इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वीओ, ये जो हाइट है ये रेडियस की 4 टाइम्स है। अगर हम रेडियस को r बोलेंगे तो हाइट कितनी आ जाएगी 4r, कहानी ख़त्म।
हाइट मुझे पता लग चुकी है 4r और रेडियस मेरे पास r है ही सही। मुझे क्या करना है, मुझे ये बताना है फाइंड द रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कोन। इस आइसक्रीम कोन की मुझे रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो मुझे कॉन्सेप्ट तो शुरू से ही क्लियर हो चुका है क्या, कि अगर मैं इस आइसक्रीम के वॉल्यूम के बारे में बात करूँगा तो मुझे यहाँ पे किसका वॉल्यूम निकालना है, सिलेंडर का। और मैंने इस आइसक्रीम को 10 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो सबसे पहले तो एक बच्चे को कितना मिला, मतलब कितनी आइसक्रीम एक बच्चे को मिली, इसका मतलब मुझे इन दोनों फिगर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और फिर प्लस करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन, वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन, एक आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम निकालूंगा पहले तो भाई। कैसे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। जो शेप होती है बस उसी से मतलब होता है। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, नीचे वाला पोर्शन जो है वो कौन है बच्चों, कौन है, और अपर पार्ट क्या है, हेमिस्फेयर। तो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन इक्वल टू कौन का वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम आप जानते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h। आप लिखेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h, h की वैल्यू अभी बाद में पुट करूँगा, प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r क्यूब, और दोनों का बेस सेम इसलिए दोनों की रेडियस r ही यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए साहब, आप लिखेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर, h के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 4r, क्योंकि हाइट रेडियस की 4 टाइम्स है, ये 4r प्लस 2/3 पाई r क्यूब प्लस 2/3 पाई r क्यूब। देखिए ये बन गया प्रोग्राम 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू 4r, तो ये बन गया 4/3 पाई r क्यूब। क्यों, क्योंकि 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 4/3 पाई r स्क्वायर को r से करेंगे r क्यूब प्लस 2/3 पाई r क्यूब। कहानी सीधी सीधी हो चुकी है मेरे पास, ये है 4/3 पाई r क्यूब, ये है 2/3 पाई r क्यूब। आंसर आ जाएगा 6/3 पाई r क्यूब, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 4 + 2 6 हो जाएगा। तो आपका आंसर आया 6/3 पाई r क्यूब। 3 से 6 कट गया बच्चों 2 बार, आंसर आ गया 2 पाई r क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन। तो एक आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम कितना है 2 पाई r क्यूब, और मैंने कितने बच्चों को आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट करी है 10 चिल्ड्रन को। तो मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ 10 आइसक्रीम कॉन्स। कहानी तो ये है भैया, 1 के लिए थोड़ी निकालना था, मैं तो बच्चे ही 10 पकड़ के लेके आया हूँ, तो 10 को ही दूंगा, एक को थोड़ी दूंगा। वॉल्यूम ऑफ 10 आइसक्रीम कॉन्स, तो इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, बचपन के कॉन्सेप्ट, 1 का पता है, ज़्यादा का निकालना है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 पाई r क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो हम लिखेंगे 2 पाई r क्यूब मल्टीप्लाई बाई 10, आंसर आ जाएगा 20 पाई r क्यूब। ये 10 चिल्ड्रन को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, लेकिन अब मुझे ये पता है कि वो टोटल आइसक्रीम कितनी है। क्यों, क्योंकि मैं सिलेंड्रिकल कंटेनर से तो निकाल के दे रहा हूँ इन प्यारे प्यारे बच्चों को। तो इनका तो काम क्या है, इनका तो काम है आइसक्रीम ठूसना, और मेरा काम क्या है, क्वेश्चन सोल्व करना। तो ये काम करता हूँ। तो 20 पाई r क्यूब जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। खाओ भाई खाओ, जिसको जितनी खानी है खाओ, मेरा काम तो क्वेश्चन सोल्व करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 10 आइसक्रीम कॉन। 10 आइसक्रीम कॉन्स का जो वॉल्यूम है वो इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इसमें से तो निकालता जा रहा हूं मैं और ये ठूसते जा रहे हैं आराम से बच्चे। तो वॉल्यूम ऑफ 10 आइसक्रीम कॉन्स। तो देखिए सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे सिलेंडर की बातें करेंगे, रेडियस 6 लेनी पड़ेगी और हाइट 15 लेनी पड़ेगी। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर h। दिस वन इज इक्वल टू 20 पाई r क्यूब, दिस वन इज इक्वल टू 20 पाई r क्यूब। अब ये रेडियस अलग अलग है तो हम सिलेंडर की रेडियस को कैपिटल R से यूज़ कर लेते हैं भाई, वरना गलती होने के चांसेस पूरे होते हैं। तो देखिए पाई से पहले पाई की पिक्चर निपटा देते हैं। इधर है r स्क्वायर h, r कितना है, r है 6, 6 का स्क्वायर 36 इंटू h, h कितना है भैया 15 लिख दिया, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 20 r क्यूब, चलने दो 20 r क्यूब।
आर क्यूब के साथ 20 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, आप लिखेंगे आर क्यूब इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 20। अब देखिए ये कटने के लिए बने हैं, 5 से कट जाएगा ये 3 बार, ये कट जाएगा 4 बार। अब 4 से मेरा 36 कटता है 9 टाइम्स, 9 3 जा कितना है बच्चों, आर क्यूब इक्वल टू 27। अब पूरी दुनिया जानती है कि अगर आर क्यूब 27 है तो 27 का क्या करना पड़ेगा भैया, क्यूब रूट करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू तो आर की निकालनी है। तो आर इक्वल टू 27 का क्यूब रूट, और जैसे ही 27 का क्यूब रूट करेंगे सब चिल्ला के बोलेंगे क्या, 3। आर इक्वल टू 3 और पीछे लगा देंगे कायदे से सेंटीमीटर। इसका मतलब इस आइसक्रीम कोन की जो रेडियस है, दिस वन, ये जो रेडियस है ये क्या आएगी, 3 सेंटीमीटर आएगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मेरा बहुत फेवरेट है बच्चों, एग्जाम में 2-3 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है। कभी तो यहाँ पे आपको कुछ और डायमेंशन मिल जाएगी देखने को, जैसे यहाँ पे मैंने जनरली इस क्वेश्चन में लिया है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। मतलब मैंने एक क्यूब लिया और क्यूब में से मैंने एक डिप्रेशन कट किया है, डिप्रेशन कट किया है तो इस तरह से मैंने अंदर की तरफ कट किया, सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर। ये जो डिप्रेशन कट किया वो कौन सी शेप का है, हेमिस्फेरिकल शेप का है। और मैंने आपसे बोला कि इस हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है वो किसके इक्वल है, इस क्यूब की साइड के इक्वल है। और क्यूब की साइड को मैंने क्या बोला बच्चों, एल। अगर क्यूब की साइड एल है तो इस हेमिस्फेयर का डायमीटर भी क्या आएगा, एल आएगा। अगर इस हेमिस्फेयर का डायमीटर एल है तो इस हेमिस्फेयर की रेडियस आ जाएगी l/2, तो मैंने इंडिकेट कर दिया है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को कभी भी मिल सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने क्यूब की साइड नहीं दी, हो सकता है एग्जाम में क्यूब की साइड 10, 20, 60 कुछ भी आपको मिल सकती है, और डायरेक्टली एल के फॉर्मेट में भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपसे बोला कि इस क्यूबॉइड की जो हमारे पास साइड है वो है एल, और वो इस हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन के डायमीटर के इक्वल है। इट मीन्स एल इज द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, इट मीन्स द रेडियस इज l/2। ठीक है साहब। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना ओनली 2 मिनट्स का क्वेश्चन है। तो ये जो रिमेनिंग सॉलिड बचेगा वो क्या बचेगा, देखिए ये जो क्यूब का जो अपर फेस है, टॉप फेस है, यहाँ से तो मैंने क्या किया, यहाँ से तो मैंने डिप्रेशन कट कर दिया, ठीक है। तो ये वाला फेस तो गायब होगा ही सही, ठीक है। तो मैंने देखिए आंसर को किस तरह से बनाया, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। इस रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया अगर मुझे निकालना है, कब, जब मैंने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एक फेस में से, ऊपर वाले फेस में से कट कर दिया। तो मैंने लिखा TSA ऑफ क्यूब। अगर मैं क्यूब का TSA लेता हूँ तो मुझसे क्या गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई कि मैंने अपर फेस भी काउंट कर लिया। तो अपर फेस को मुझे माइनस करना पड़ेगा, कर दिया, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ जो पार्ट है वो क्या है, वो हेमिस्फेयर का बेस एरिया है। तो लिख दिया मैंने TSA ऑफ क्यूब माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस ये वाला पोर्शन, क्योंकि कैविटी जो तैयार हुई, जो डिप्रेशन जो तैयार हुआ वो तो ऐसे बनेगा ना अंदर की तरफ, तो वो तो प्लस होगा, तो प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो मेरी ही ट्रिक से काम करना। आपको सबसे पहले तो लिखेंगे TSA ऑफ क्यूब। अब अपर फेस में क्या था, अपर फेस में से हमने हेमिस्फेयर कट किया था, तो माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, और डिप्रेशन बन चुका है इस तरह से, तो प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी, मज़ा आएगा। आप देखिए TSA ऑफ क्यूब, क्यूब का TSA होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड को हमने यहाँ पे क्या लिया L, तो आ गया 6L स्क्वायर माइनस बेस एरिया। बेस एरिया के बारे में जब आप बात करते हैं तो बेस कैसा है बच्चों, बेस है आपके पास ये वाला सर्कुलर शेप में, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो आप लिखेंगे पाई, और रेडियस जो है ना वो डायमीटर की हाफ, मतलब l/2 लिखा हुआ है, पाई l/2 का स्क्वायर। अब प्लस करना है किसको, CSA को। CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, CSA ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πr स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पाई और r की जगह वापस क्या आ जाएगा, l/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि CSA 2πr स्क्वायर। अब देखिए 6L स्क्वायर माइनस पाई l/2 का स्क्वायर करेंगे, पाई L स्क्वायर अपॉन 4 प्लस यहाँ देखिए आप 2 पाई
और अगेन आप L/2 का स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर अपॉन 2 पाई L स्क्वायर अपॉन 4। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने आपको दिया पाई L स्क्वायर अपॉन 4, माइनस में यहाँ पे 2 पाई L स्क्वायर अपॉन 4, ये प्लस में है। तो ये देखिए, ये पाई L स्क्वायर अपॉन 4, ये भी पाई L स्क्वायर अपॉन 4, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 2 है, -1 + 2 प्लस का 1 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन 4। अब आप चाहें तो इसको और जितना सिंप्लीफाई करना चाहें कर सकते हैं। 6L स्क्वायर के अपॉन में कुछ नहीं है, आप 1 लगा दीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व हो जाएगा। 1 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, और मैंने डायरेक्ट ट्रिक बता रखी है, इस 4 को सीधा इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 जा 24L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ गया 4 आ गया। तो देखिए ऊपर आ गया आपके पास 24L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन 4, दोनों में L स्क्वायर बच्चों कॉमन है, तो आपका आंसर आ जाएगा L स्क्वायर कॉमन लिया, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 24 प्लस पाई अपॉन में 4। और किसी का और दिल करता है सर ये दिल मांगे मोर, तो ठीक है बेटा, और मोर मांग, कैसे, ये 4 एक बार इसके अपॉन में लेके चले जाओ, और एक बार ये 4 जो है ये इसके अपॉन में लेके चले जाएंगे। तो देखिए L स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है 24 प्लस पाई अपॉन 4, कैसे करेंगे, L स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, 4 अगर 24 के अपॉन में जाएगा तो क्या आ जाएगा 6, ये आ गया 6 प्लस, और पाई के अपॉन में 4 जाएगा तो पाई/4, 6 प्लस पाई/4, ये भी एक फाइनल स्टेप है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और फिर भी कहे कि सर ये दिल मांगे मोर, तो दिल को थोड़ा बेटा कंट्रोल में रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन भी CBSE 2017 और CBSE 2014 में आया हुआ है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है और आपके NCERT की बुक का ही क्वेश्चन है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। जो पेन स्टैंड होता है ना, पेन स्टैंड, अब देखिए बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और मज़ेदार क्वेश्चन है। CBSE में 2 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार 2017 में आया था, एक बार 2014 में आया था। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। आपके पास एक पेन स्टैंड है, समझ में आ गई आपको मेरी बात, और वो कौन सी शेप का है, क्यूबॉइडल शेप का है। तो आप उसमें पेन इस तरह से पुट करेंगे, ठीक है। पेन स्टैंड आपके दिमाग में आ जाना चाहिए किस तरह से है, मतलब एक क्यूबॉइडल आपको दे रखा है बेस, और उसके अंदर आपको बहुत सारे डिप्रेशन दे रखे हैं जो कोनिकल शेप के हैं, ये है क्वेश्चन के अंदर। विद 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स, मतलब जो पेन स्टैंड है उसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन बने हुए हैं ताकि आपका पेन इजीली होल्ड हो जाए। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। उस क्यूबॉइड की आपको डायमेंशन दे रखी है, मतलब उस पूरे पेन स्टैंड का जो क्यूबॉइडल शेप का है हमने आपको डायमेंशन दे रखा है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, और वो जो कॉनिकल डिप्रेशन है उनका मैंने आपको डायमीटर दे रखा है बच्चों कितना 1 सेंटीमीटर, और डेप्थ दे रखी है मैंने आपको 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। उस पूरे स्टैंड में कितनी वुड काम में आ रही है। अरे कितनी सिंपल सी बात है, वो जो डिप्रेशन है उसमें तो वुड नहीं है ना, तो इस पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 कोनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम माइनस करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सीधी सीधी पिक्चर, इतना लफड़ा ही नहीं करेंगे हम तो। वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड इक्वल टू, क्या पता होता है हमें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल स्टैंड माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन। कहानी खत्म। कॉनिकल डिप्रेशन 4 है तो चारों का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। मतलब डायलॉग ही ऐसा दो आप कि हमें कितनी वुड काम में आ रही है इसका वॉल्यूम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, उस क्यूबॉइडल स्टैंड के वॉल्यूम में से 4 कॉनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वुड हमें मिल जाएगा। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही है, L इंटू बी इंटू एच। ये रहा L, ये रहा B, ये रहा H। L इंटू बी इंटू एच। इसमें से माइनस करना है, किसको माइनस करना है, 4 कॉनिकल डिप्रेशन के वॉल्यूम को। तो 4 मल्टीप्लाई बाय कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप लिखेंगे 1/3 पाई, पाई की जगह आप यहाँ पे 3.14 यूज़ करना चाहें तो 3.14, 22/7 यूज़ करना चाहें तो 22/7। अब ये भाई क्या कह रहा है, ये भाई कुछ नहीं कह रहा, मतलब 22/7 यूज़ कर सकते हैं।
1/3 आर स्क्वायर। आर कितना दे रखा है बच्चों आपको? आर मैंने जो है मैंने आपको डायमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस आ जाएगी 1/2, क्योंकि डायमीटर 1 है। ये आ गया 1/2 उसका स्क्वायर इंटू 1/3 आर स्क्वायर एच। डेप्थ मैंने दे रखी 1.4, तो 1.4 ही रहेगा। अब यहाँ पे डायमेंशन पुट कर देते हैं। एल इंटू बी इंटू एच। एल कितना है? एल है 15 इंटू 10 इंटू 3.5। ये तो क्यूबॉइड का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। -4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इंटू 22/7 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1.4। आ जाइए आप यहाँ की कहानी। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे बच्चों, अपॉन में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इस 10 से इस 10 की पिक्चर ओवर 15 को मल्टीप्लाई करना है 35 से। अगर आप 15 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 525। ये यहाँ की तो कैलकुलेशन मैंने सॉल्व कर दी, 525। अब किसका नंबर आया? इसका 4/3, सॉरी ये 4 है, 4/3 नहीं, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 चल रहा था यहाँ पे, तो ये ऐसा कैसे रहेगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इंटू 22 देखिए यहाँ 4 है, ऊपर 4 है, 4 से इस 4 की कहानी ख़त्म। अब आप देखिए बच्चों, डेसिमल हटाएंगे, अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 10 आ जाएगा। आप इस 7 से इस 14 की पिक्चर ख़त्म कर देंगे 2 टाइम्स। ऊपर आपके पास क्या है बच्चों? 22 और 2। 22 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44/30। तो आप चाहें तो एक बार और कट कर लीजिए, जैसे यहाँ पे 2 से कट हो गया, ये 11 टाइम्स, ये कट हो गया आपके पास 5 टाइम्स, तो आपके पास आ गया 11 2 जा 22 और अपॉन में आपके पास आ गया 15। 22/15 ये आपके पास आ चुका है। तो 22/15 को जैसे ही आप सोल्व करेंगे, मेरे पास सॉल्यूशन है 1.47 आएगा। तो आप लिखेंगे 525 माइनस 1.47 अप्रोक्सीमेट आएगा। ये क्या आएगा? 1.47 अप्रोक्स, क्योंकि फुल्ली तो डिवाइड होगा नहीं। अब फुल्ली डिवाइड नहीं होगा तो सीधी सी बात है, मुझे डेसिमल की कुछ स्टेप तक आंसर लेना पड़ता है। तो 525 में से 1.47 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। और पीछे मैं यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा? अप्रोक्स। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू मैंने अप्रोक्सीमेशन में ली थी। ये लो साहब, इतनी वुड उस स्टैंड के अंदर प्रेजेंट है। तो ये है आपका सॉल्यूशन। याद रखना यार, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट था। 4 कॉनिकल डिप्रेशन थे किसके अंदर? इस क्यूबॉइड के अंदर। तो वहाँ पे तो वुड है नहीं यार, तो पूरे के पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 कॉनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम माइनस करना है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको एक एक बात समझ में आ गई होगी। और फिर भी कोई डाउट हो तो कल क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, एंजॉय करिए, बाकी कल मिलेंगे।